हेलो दोस्तों, ब्लैक क्लोवर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम जीनॉन को देखते हैं जो एक डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और उस डेविल से डेविल हार्ट मांगता है। तब डेविल हंसते हुए कहता है, तुम उसके बदले में मुझे क्या दोगे? जीनॉन कहता है, मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे दूंगा, मैं तुम्हें अपनी आत्मा भी दे दूंगा। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तो स्पेड किंगडम को एग्जिस्टेंस में बने रहने का मौका मिलेगा। और डेविल मान जाता है और जीनन को एक डेविल हार्ट दे देता है। फिर हम प्रेजेंट में वापस आते हैं जहां यूनो ने जीनॉन पर अटैक किया था। इस अटैक से जीनॉन को डैमेज भी मिला था, लेकिन जीनॉन अब भी ठीक था। अब वो और भी ज्यादा डेविल की तरह दिख रहा था और यूनो जीनॉन को देखकर महसूस करता है कि ये बंदा उस डेविल की तरह है जिसके साथ हमने एल्फ आर्क में फाइट की थी। और जीनन अपनी बॉडी को हील करते हुए कहता है, अब तो मेरे पास एक डेविल हार्ट है, अब तो मेरी ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई है और मैं और भी ज्यादा खतरनाक हो गया हूँ। लैंग्रिस सोचता है, ये बंदा डेविल की पावर यूज कर रहा है, इस बंदे के पास एक डेविल का हार्ट है। क्या ये बंदा एक इंसान है या फिर ये बंदा पहले ही एक डेविल बन चुका है? फिर जीनॉन यूनो के चारों ओर एक माना जोन क्रिएट करता है और उस पर अपने बोन मैजिक से अटैक कर देता है। जीनॉन के कई अटैक्स यूनो पर हिट हो जाते हैं और यूनो को डैमेज भी मिलता है। तब जीनॉन यूनो को बताता है, तुमने जो एरो मेरे ऊपर शूट किया था उसे 1 मिनट पहले तुमने स्लाइटली डाइवर्ट किया था ताकि वो एरो तुम्हारे कॉमरेड को हिट न करे, और इसी वजह से तुम्हारा एरो मेरे हार्ट को हिट नहीं कर पाया। अगर तुम मुझे मारने के लिए अपने कॉमरेड को सैक्रिफाइस कर देते तो अब तक मेरा दिल डिस्ट्रॉय हो चुका होता और जीत चुके होते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। फिर जीनन अपने बोन मैजिक से यूनो पर एक और अटैक कर देता है और यूनो को बहुत ज्यादा डैमेज मिलता है। यूनो अब वीक हो चुका था और हार चुका था, तो अब लैंग्रिस आ जाता है यूनो को डिफेंड करने के लिए। जीनन लैंग्रिस से कहता है, तुम अभी मेरे रास्ते में खड़े हुए हो, तुम क्या मर नहीं सकते? मैं तुम्हें तुम्हारी मिजरी से बाहर निकाल दूं। फिर जीनन लैंग्रिस पर कई अटैक्स करता है, लेकिन उसी मोमेंट पर फिनरल आ जाता है और लैंग्रिस को टेलीपोर्ट करके जीनन के पीछे ले जाता है। फिनरल को देखकर जीनन को याद आता है कि जब उसने कैप्टन यामी को किडनैप किया था तब उसने अस्टा पर अटैक किया था और फिनरल ने अपने स्पेशल मैजिक से उस अटैक को रोका था। लैंग्रिस कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मुझे फिर से बचाने के लिए आ गए हो? फिनरल जवाब देता है, नहीं, इस बंदे ने हमारे कैप्टन को किडनैप कर लिया है और ये बंदा स्पेशल मैजिक का यूज करता है। फिनरल सोचता है, मैंने लैंग्रिस और जीनॉन को लड़ते हुए देखा और बिना कुछ सोचे ही बीच में कूद गया। फिर हम देखते हैं कि फिनरल सोचता है, कैप्टन यामी मुझे माफ कर देना, मैं अभी एक छोटा सा साइड ट्रिप ले रहा हूँ। तभी जीनॉन उसी टाइप का अटैक फिनरल और लैंग्रिस पर करता है जैसा उसने पहले किया था। वो उनके चारों ओर एक माना जोन क्रिएट करता है और चारों तरफ से अपने बोन मैजिक से अटैक करता है। तो हम देखते हैं कि फिनरल लैंग्रिस को ऊपर डायरेक्टली फॉलन एंजल्स विंग बीट अप्लाई कर देता है और इंस्टेंट टेलीपोर्ट का यूज करता है। यहाँ हमें बताया जाता है कि जीनॉन के एब्सोल्यूट स्पेस के अंदर लैंग्रिस ने अपना माना जोन ओपन रखा है, जिससे वो और भी ज्यादा एजाइल और एक्यूरेट हो चुका है। फिनरल कहता है, अगर हम लोग एक साथ हैं तो हम लड़ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये दोनों टेलीपोर्ट होकर जीनॉन के पीछे आ जाते हैं और अपने स्पेशल मैजिक से उस पर अटैक कर देते हैं। अटैक करते हुए लैंग्रिस कहता है, सच में तुम बहुत ही ज्यादा इंसुलेट हो बड़े भाई। फिनरल सोचता है, लैंग्रिस एक लंबी बैटल में टिक नहीं पाएगा, इसलिए हमें इसे जल्दी खत्म करना पड़ेगा। जीनॉन सोचता है, मुझे पता है कि यह बंदा कितना ज्यादा फास्ट टेलीपोर्ट हो रहा है और कब टेलीपोर्ट हो रहा है। इस बार जब ये लोग मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आएंगे तो मैं इनको खत्म कर दूंगा। लैंग्रिस और फिनरल टेलीपोर्ट होकर जीनॉन पर अटैक कर रहे थे। उन्हें लगा कि जीनॉन समझ नहीं पाएगा, लेकिन जीनॉन को पता था कि ये लोग कितना ज्यादा फास्ट टेलीपोर्ट हो रहे हैं और कहाँ टेलीपोर्ट हो रहे हैं। जीनॉन सोचता है, अब इनका खेल खत्म हो चुका है, लेकिन लैंग्रिस और फिनरल वहां से फिर से टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जिससे जीनन का प्लान फेल हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि फिनरल और लैंग्रिस एक प्लान बनाते हैं कि वे जीनन के बहुत करीब जाकर हमला करेंगे ताकि उसका बचना मुश्किल हो जाए, और टेलीपोर्ट होकर जीनन के एकदम पीछे आ जाते हैं और जीनन इस हरकत से चौंक जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लैंग्रिस ने माना मेथड का यूज किया था जिससे उनकी स्पीड को बूस्ट किया जा सके। फिर हमें बताया जाता है कि लैंग्रिस का मैजिक इतना पावरफुल है कि ये स्पेस को भी काट सकता है, चाहे सामने वाला कितना भी पावरफुल और डिफेंसिव क्यों ना हो। लैंग्रिस का अटैक जीनॉन पर होता है और उसे बीच से काट देता है, जैसे किसी चीज को बीच से अलग कर दिया हो। फिर हम देखते हैं कि यूनो अपनी आंखें खोलता है और सोचता है कि वो कितने टाइम तक बेहोश था। वो उठकर देखता है कि लैंग्रिस और फिनरल कहाँ हैं। यूनो देखता है कि जीनॉन ने दोनों को हरा दिया था। इसके बाद जीनॉन कहता है, एक स्पेशल मेज जो अपनी पावर से सब कुछ इरेज कर सकता है, यहाँ तक कि वो भी एक डेविल के हार्ट को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। जीनन अपनी बॉडी को हील कर रहा था और ये देखकर यूनो का सिस्टम हैंग हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जीनॉन का हार्ट एक्सपोज हो चुका था। तो यूनो उसकी तरफ देखते हुए सोचता है, ये बंदा लैंग्रिस का भाई और अस्टा के ब्रिगेड से है और जीनॉन इन दोनों को ही खत्म कर देगा और यहाँ पर कुछ भी काम नहीं कर रहा। अगर मैं वापस उठ भी गया मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता। क्या मैंने गलत चॉइस की? यहाँ पर जीनन कहता है,
आई विन। फिर यूनो सोचता है मेरे आधे साथी मारे गए, मैंने इंश्योर किया था कि वे लोग मुझे कैप्टन कॉन्फ्रेंस के अंदर लाउड और क्लियर सुन सके और मैंने खुद को उनके यूनिट में जोड़ लिया। फिर मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रेनिंग भी की। यहाँ पर यूनो रोते हुए सोचता है इज दिस ऑल आई वॉज वर्थ, मैं इतना ही कर सकता हूँ। सब लोग मुझे जीनियस बोलते हैं, उन्होंने कहा था कि मैं इस विलेज का होप हूँ। आई वॉज चोजन, एक्नॉलेज्ड एंड ट्रस्टेड, और मैं हार भी गया हूँ। मैंने वादा भी किया था, आई मेड अ वाव विथ हिम एंड दिस इज नॉट ऑल आई एम। यहाँ पर यूनो अस्टा के बारे में सोचता है और फिर से उठने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि यूनो के सामने एक ग्रिमवार अपीयर हो जाता है जो कहती है यस, ये तुम्हारी ताकत है। और यूनो यहाँ इस ग्रिमवार को देखकर हैरान हो जाता है। तब हम देखते हैं कि उस कैसल से लाइट निकलकर आसमान में जाती है। यहाँ हम रेजिस्टेंट टीम के मेंबर्स को देखते हैं जो ये देखकर चौंक जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि पेट्री भी ये सब देख रहा है और सोचता है जैसा मैंने सोचा था, विंड मैजिक ये लिच और टेटिया का मैजिक है और यूनो लिच और टेटिया के सन का रीबर्थ है, इसलिए यूनो अब तक विंड मैजिक का यूज कर रहा था। फिर हम ज़ीनॉन और यूनो के बीच की फाइट देखते हैं जहां यूनो कहता है मैं अपने कैप्टन को बचा लूंगा और बाकी सबको भी बचा लूंगा, मैं इस किंगडम को बचा लूंगा और विजर्ड किंग बनूंगा। और हम देखते हैं यूनो यहाँ पर 2 ग्रिमवार का यूज कर रहा था और आखिर में यूनो कहता है तो अब तुम हारने वाले हो। और हम देखते हैं कि यूनो के पास 2 ग्रिमवार हैं। ज़ीनॉन ये देखकर हैरान हो जाता है कि इस बंदे के पास 2 ग्रिमवार हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तब हम देखते हैं कि यूनो अपने स्टार मैजिक से ज़ीनॉन पर अटैक कर देता है। यहाँ पर ज़ीनॉन के चेहरे का एक हिस्सा डैमेज हो जाता है और यूनो ने उसकी एक आंख फोड़ दी थी। तब हमें बताया जाता है कि स्पेड किंगडम के रॉयल फैमिली के पास एक यूनिक मैजिक है जो जनरेशन से चला आ रहा है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि यूनो के पिता जिनका नाम लोइस था, उनके पास सन मैजिक था। दूसरी तरफ यूनो की माँ सील के पास मून मैजिक था और उनकी ब्लड लाइन में यूनो ग्रीन बेरियल जो स्टार मैजिक का यूज करता है। तब यहाँ पर ज़ीनॉन को पता चल जाता है कि यूनो रॉयल फैमिली से है। फिर सिल्फ यूनो को देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है अब मुझे लग रहा है कि मैं असली यूनो को देख रही हूँ। यहाँ पर यूनो सिल्फ को कहता है लेकिन मैं तुम्हारे बिना इसे जीत नहीं सकता, इसलिए सिल्फ प्लीज मेरे साथ कुछ पावर स्टोर करो। सिल्फ मान जाती है। तब यूनो एक साथ स्टार मैजिक और विंड मैजिक का यूज करता है और लैंग्रिस और फिनरल को अपने मैजिक से वहां से उठा ले जाता है। यूनो कहता है तुम लोग रिकवरी मेज के पास जाओ और खुद को हील कर लो। फिनरल यूनो को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है इसके पास एक 4 लीफ ग्रिमवार है और साथ ही एक और ग्रिमवार भी है। लैंग्रिस कहता है तुम चीज क्या हो? तब यूनो बोलता है आई एम द वाइस कैप्टन ऑफ गोल्डन डॉन और मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा। तब ज़ीनॉन यूनो पर अटैक कर देता है। यूनो स्टार मैजिक क्वार्टाइल स्कूटम का यूज करता है। हम देखते हैं कि यूनो के चारों ओर 4 स्टार्स आ जाते हैं और ये चारों स्टार्स मिलकर एक बैरियर क्रिएट करते हैं जो यूनो का डिफेंस करते हैं। तभी ज़ीनन यूनो के चारों ओर एक और सबस्पेस क्रिएट कर देता है और सोचता है तुम्हारे पास मेरे सबस्पेस से बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तभी हम देखते हैं कि ज़ीनन के सामने एक और स्टार्स था। यूनो स्टार मैजिक कंजंक्शन का यूज करता है और एक स्टार्स से दूसरे स्टार्स तक टेलीपोर्ट कर रहा था। यूनो इंस्टेंट मूवमेंट कर सकता था। अंडर द स्टार्स यूनो कहता है इस ग्रिमवार के पेज में तुम्हारी हार लिखी हुई है। फिर यूनो स्टार मैजिक क्वार्टाइल हाटा का यूज करता है और एक लेजर बीम ज़ीनन के ऊपर छोड़ देता है। ये लेजर ज़ीनन के आधे शोल्डर को खत्म कर देता है। यूनो कहता है मैंने जो चॉइस लिया था वो सब कुछ ठीक था और मैं ये चीज प्रूफ करने वाला हूँ। मैं अपने कैप्टन को सेव करूंगा, मैं सबको बचाऊंगा। आई विल बी दिस कंट्रीज सैल्वेशन। यूनो कहता है मैं अभी विजर्ड किंग बनने वाला हूँ। तब ज़ीनॉन अपनी बॉडी को हील करते हुए कहता है आई वॉन्ट टू क्रश यू और ज़ीनॉन बहुत सारे अटैक्स कर देता है। हम चारों तरफ देखते हैं कि ज़ीनॉन बोन से अटैक करता है और यूनो इस अटैक से बचते हुए ज़ीनॉन पर अपने सोर्ड से अटैक करता है। ज़ीनॉन भी बोन से एक सोर्ड क्रिएट करता है और यूनो के सोर्ड को रोकता है। इसी बीच दोनों ही सोचते हैं आई एम द वन हु इज राइट, यस आई एम द वन हु इज गोइंग टू विन। यूनो और ज़ीनॉन दोनों अपने सोर्ड से एक दूसरे पर अटैक करते हैं और एक दूसरे को दूर फेंक देते हैं। यूनो एक स्टार से दूसरे स्टार तक बहुत ही ज्यादा तेज मूवमेंट का यूज करता है और ज़ीनॉन को बीच में काट देता है। तब ज़ीनॉन अपने बोन मैजिक का यूज करके एक डीमन सोर्ड क्रिएट करता है और बहुत सारे स्लैशेस मारता है यूनो पर। ज़ीनॉन यहाँ पर एक स्पेशल मैजिक बोन मैजिक हेवनली मैजिक एक्सटेंशन का यूज करता है। ज़ीनॉन के अटैक्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। यूनो सोचता है इन अटैक्स को डिफेंड करना इम्पॉसिबल है, ये अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि ये मेरे स्टार्स को भी तोड़ रहे हैं और अगर कोई स्टार टूट रहा है तो मैं उस मोमेंट पर उस स्टार्स को रिस्टोर नहीं कर सकता हूँ। तो अब हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ ज़ीनॉन अपने बड़े भाई के पास गया था। ज़ीनॉन यहाँ पर कहता है जो लोग वीक होते हैं वो आसानी से मारे जाते हैं और ये इम्पॉसिबल है कि हम हर किसी को प्रोटेक्ट कर सकें, इसीलिए चलो हम लोग सभी को खत्म कर देते हैं और उन्हें फिर से रीबर्थ देते हैं और इस बार हम उन्हें इमॉर्टल बॉडी में रीबर्थ देंगे। हम जिन्होंने डेविल की पावर्स पाई है अपने मैजिक से ह्यूमैनिटी को रिक्रिएट कर सकते हैं। चलो हम एक स्पेड किंगडम बनाते हैं जिसमें ट्रू पीस और हैप्पी सिटीजन्स हो, जिनको मरने का कोई डर ना हो, ये सब स्पेड किंगडम के बेनिफिट के लिए। फिर हम देखते हैं कि ज़ीनॉन बहुत सारे अटैक्स यूनो के ऊपर कर देता है। तब यूनो सोचता है अब टाइम आ चुका है
मैं इसके ऊपर अपने ट्रम्प कार्ड से अटैक करूंगा। अब हम देखते हैं कि यूनो जीनन के ऊपर चला जाता है और एक कुल्हाड़ी बना लेता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, और यूनो आगे बढ़ता है और अटैक भी कर देता है। तब जीनन हेवनली मैजिक एक्सटेंशन का यूज करता है और यूनो स्पिरिट ऑफ बोरियस का यूज करता है। इस बीच जीनन सोच रहा था, मैंने इसके सारे स्टार्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है और इसके पास कोई रास्ता नहीं है कि वो डेविल्स हार्ट को डिस्ट्रॉय कर सके, और इस बंदे के लिए ये पॉसिबल भी नहीं है कि वो अभी टेलीपोर्ट कर सके। दिस टाइम इट्स रियली ओवर। फिर हमें सेंट स्टेज के बारे में बताया जाता है कि जब एक स्पिरिट और उसके होस्ट का रेजोनेंस रेट 100% के करीब हो, तब यूनो इस फाइट को कंटिन्यू करते हुए उस स्टेज को अचीव करता है, द पावर टू डिस्ट्रॉय डेविल्स, द सेंट स्टेज। यहाँ हम देखते हैं कि जीनॉन के अटैक्स यूनो के ऊपर हिट करते हैं और यूनो के पीछे कुछ पोर्टल ओपन होते हैं जहां से बोन्स निकलकर यूनो पर अटैक करती हैं। जीनॉन सोचता है, जब तुम एक ओवरपावरिंग स्ट्रेंथ से मुकाबला कर रहे हो तब सब कुछ मीनिंगलेस हो जाता है। जीनॉन कहता है, दिस इज माई विक्ट्री, और यूनो पर अटैक कर देता है, लेकिन इसी मोमेंट पर यूनो गायब हो जाता है। यूनो सोचता है, अगर तुम स्ट्रांग हो तो एक नया स्टार बनाओ। इसी वजह से यूनो एक नया स्टार क्रिएट करता है जो जीनन के पीछे था, और यूनो जीनन के पीछे टेलीपोर्ट होकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, ये बोलते हुए दिस इज ओवर। यूनो स्पिरिट ऑफ जंक्शन का यूज करता है और इस बार जीनॉन को काट देता है, और यूनो ने आखिरकार जीनॉन को मार दिया है। और इस मोमेंट पर यूनो अपने स्टार मैजिक और विंड मैजिक के साथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका है, और इसी के साथ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड खत्म होता है।